अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखें जी, जो शॉपिंग मैंने दिखाई थी ना, मैं शादी पे जा रही थी तो मैंने रास्ते में से शॉपिंग की थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले वो पॉट हैं जो मैंने ख़रीदे थे वहाँ से, और इतने पसंद आए ना, घर सबको बहुत अच्छे लगे। तो अब ये वाला जो है ना, मैं देखो इसमें आइज़ मेकअप वाले ब्रशेज़ रखती हूँ, क्योंकि मैंने लिया तो इसीलिए था कि मैं इसमें ब्रशेज़ वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे इसकी सेटिंग करूँगी। तो अभी खैर नहीं किए, अभी सोच ही रही हूँ कि इसमें क्या करूँ क्या ना करूँ। लेकिन थे बहुत अच्छे ये, और मैंने तो बल्कि ना भाई का नंबर भी ले लिया था। मैंने कहा जब और नेक्स्ट चीज़ें आए ना तो आपने मुझे लाजमी बताना, लेकिन अभी तक उनके पास कुछ भी नहीं आया था। फिर जी आजकल मूलियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, तो यहाँ पे जी फिर बन रहे हैं मूलियों वाले पराठे, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मूलियाँ वॉश कर ली अच्छी तरह, उनको कद्दूकश कर लिया। साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, नमक डाला है, और साबुत सूखा धनिया डाला है, और साथ ही सब्ज़ धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया। तो आजकल जी सोने पे सुहागा ये भी हो रहा है कि हमारे 4 दिन से ना फैसलाबाद में गैस नहीं बंद हुई। खैर फैसलाबाद का तो नहीं मुझे पता, लेकिन हमारे एरिए में 4 दिन से गैस नहीं बंद हुई। और आप यकीन करें, इतना मज़ा आता है ना काम करने का, बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा कि गैस आ रही है और हम लोग नाश्ते सुबह सुबह बना रहे हैं ना। नहीं तो इतनी आदत पड़ गई है ना सिलेंडर की, कि वो सिलेंडर पे काम कर रहे होते हैं, कभी गैस आ भी रही हो ना तो पता ही नहीं चलता कि आ गई है। तो बस फटाफट से फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। नाश्ता बनाने के बाद आज कुछ मैंने ड्राइंग रूम की सफाई वगैरह भी करनी थी, सेटिंग करनी थी। तो बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है बाहर से, इतनी ज़्यादा। कुछ तो ये आजकल स्मोक का मौसम है ना, तो इसमें भी मुझे लगता है सिर्फ डस्ट ही है। तो पता नहीं क्यों पूरा घर ऐसे लग रहा है ना कि मट्टी मट्टी हुआ पड़ा है। और यहाँ पे जी पराठे भी बन रहे हैं, साथ साथ मेरी चाय भी बन रही है दूसरी साइड पे। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर जैसा मैंने आपको बताया, मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी, साथ ही फिर दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। तो एक दिन में ना सारे काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं एकदम से सारा ना, मतलब खलारा नहीं डालती, मैं एक एक करके ना, कभी ड्राइंग रूम, कभी रूम, कभी किचन, कभी ऊपर वाला पोर्शन, फिर ऐसे मैंने ना डिवाइड किए होते हैं। और ये सोचा होता है कि आज मैंने ये करना, आज ये करना। अगर एक ही दिन में सोचे ना इंसान कि मैं सारे कमरे वगैरह या जितने भी हैं, चले 2 है 3 है 1 भी है, तो वो अगर एक ही दिन में आप सारा कुछ कर लेंगे ना, खलारे डालेंगे, तो वो समेटने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, और थकावट भी बहुत ही हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखें जी, मेरे पराठे रेडी हो गए हैं, और ये देखें गरम गरम चाय भी मेरी बन गई है। तो नाश्ता जी मैंने और मेरी बेटी ने कर लिया था, क्योंकि हम दोनों ने अभी करना था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने ना ये सुबह ही चटाई के ऊपर सरफ़ डाल के ना, तो ये मैंने छोड़ा हुआ था ना, मैंने सोचा कि जब शायद आएगी फिर इस पर ब्रश हम दोनों मिलके ना लगा लेंगे, तब तक इसकी ये डस्ट वगैरह सारा कुछ निकल जाए। पहले मैंने इस पर सादा पानी इतना ज़्यादा फेंका, उसकी सारी डस्ट निकाली, फिर मैंने सरफ़ ज़्यादा सारा डाल के उसको छोड़ दिया, और इतनी नीट क्लीन हो गई ना। पहले मैं आपको दिखाती, इतनी मट्टी थी ना इसमें, लगता था जैसे साल से नहीं वॉश की। हालांकि अभी कुछ ही महीने हुए जो कि मैंने इसको वॉश किया था। और ये वाली जो है ना, ये रग जो है, ये मैंने लिया था जुमा बाज़ार से, और इतने साल हो गए, आप यकीन करो बहुत ही साल हो गए इसको, मुझे खुद नहीं याद कितना अरसा हो गया। लेकिन जब भी इसको वॉश कर लो तो ऐसे न्यू का न्यू है ना। तो अभी बस नहीं जाया जाता, लेकिन अगर हम लोग जाएँ ना जुमा बाज़ार या इतवार बाज़ार, तो वहाँ बहुत अच्छी वहाँ से चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही अच्छी मिलती है ना। तो मेरी बेटी तो कहती है मामा ढूंढने वाली नज़र होनी चाहिए आपको, तो दूर से ही चीज़ नज़र आ जाती है। तो मैंने कहा भाई इतनी महंगी महंगी ये चीज़ें होती हैं, अगर आपको मुनासिब मिलती हैं ना तो ले लेनी चाहिए, जहाँ से भी मिल रही हैं आप ले लें, बस मुनासिब हो और अच्छी हो। और ये बहुत ही ज़बरदस्त निकला ना, ये वाला जो रग था ना मेरा, तकरीबन मेरा ख़्याल है कि इसको 8 9 या 10 साल तो हो गए ही होंगे लाजमी ना, इतना अरसा तो हो गया इसको। लेकिन अभी भी वॉश करके बिछाओ तो ऐसे जैसे अभी अभी ख़रीदी है।
और जी ये चटाई देखी मैंने और शायदा ने मिलके ब्रश वगैरह लगाया, उस पर अच्छी तरह सरफ निकाली, फिर पानी डाला, फिर वाइपर लगाया। तो चटाई होगी हमारी साफ़। तो उसको मैंने अभी ना सहन में ही रख दिया चेयर पे। और साथ ही जी मैंने खाना रखा हुआ, आज बन रहा है शलजम गोश्त, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बड़ी वाली को। और साथ भी मैंने थोड़ा सा ना शोरबे वाला भी बना लिया जी, देखिए आलू डाले और 2-3 बोटियाँ ली हैं, क्योंकि मैंने जब भी शलजम बनाने होते हैं ना तो मैंने मटन में ही बनाए हैं। तो मुझे शलजम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते खाली ना शलजम मटर जो बनते हैं, लेकिन गोश्त के साथ जो टेस्ट बनता है ना वो तो उसकी तो क्या ही बात है। तो फटाफट से जी मैंने खाना वगैरह भी रेडी कर लिया था और दिन बहुत छोटे छोटे हो गए हैं। साथ ही फिर मैंने जैसे आपको बताया ड्राइंग रूम की सफाई मैंने शुरू की हुई है। तो यहाँ पे जी ड्राइंग रूम की सफाई भी होगी है। कारपेट से इतनी डस्ट निकली ना, इतनी, मैंने वो कुछ भी नहीं शूट किया। मैंने कहा वो क्या दिखाना आपको डस्ट वगैरह, बस मैंने अच्छी तरह झाड़ू लगाया, उसके ऊपर अच्छी तरह सरफ से गीला कपड़ा करके वो फेरा, और फिर डस्टिंग की, छतें साफ़ की, पंखे साफ़ किए। और ये टेबल देखें तो ये भी बहुत ही गंदा हो रहा था। हालांकि डेली सफाई होती है ड्राइंग रूम की, डेली डस्टिंग होती है, क्योंकि अचानक से मेरे हस्बैंड के कोई ना कोई फ्रेंड आ जाते हैं, या मेरे बेटे के को मिलने वाले आ जाते हैं, या फिर अब्बू जी के मिलने वाले आ जाते हैं, क्योंकि वो दोपहर को ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, कोई ना कोई लाजमी उनका मिलने वाला आ जाता है। तो इसीलिए जी ड्राइंग रूम को हमेशा नीट, क्लीन और डस्ट से पाक साफ़ रखना चाहिए। सबके घरों में जी ड्राइंग रूम नहीं होते, ज़रूरी नहीं है कि सबके घरों में ड्राइंग रूम हो, ज़्यादा रूम हो। कभी कभी एक रूम होता है, उसमें भी इतने इतने लोग रहते हैं, लेकिन गुजारा करना पड़ता है। लेकिन सफाई तो निस्फ़ ईमान है ना, आप उस एरिए को भी इतना साफ़ रखें, इतना कि बाहर से आने वाला वो आपकी तारीफ़ करे। तो आप यकीन करो कि मेरा ऊपर रूम होता था जब मैं अपने ससुराल में थी ना, जॉइंट फैमिली में, तो तब जाहिर सी बात है एक एक ही रूम मिलता होता है ना, तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन था, मेरा सिर्फ रूम था ऊपर। और जब कोई गेस्ट आते थे ना तो वो इतनी तारीफ़ करते थे ना, इतनी ज़्यादा, कि जब भी चले जाओ ना इनका घर ऐसे होता है। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला, तो मैं नीचे वाला भी साफ़ ही रखती थी इतना कि जब मैंने ऊपर से सारी सफाई करनी, मैंने सारी सीढ़ियाँ वॉश करनी, अच्छी तरह से वॉश करने के बाद फिर जो पानी सहन में आना, फिर उसको भी अच्छी तरह से वॉश करना। कि ये है चीज़, जब कोई तारीफ़ करे तो वो अच्छा लगता है। और तारीफ़ फिर ही होती है जब हम कोई अच्छा काम करेंगे। जब हमने काम ही को अच्छा नहीं करना, फिर तारीफ़ भी किसने करनी है और हम गिला भी किससे करेंगे। और यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा ड्राइंग रूम देखें कितना प्यारा लग रहा है, साफ़ सुथरा। अब थोड़ी सी ना मैंने सेटिंग भी चेंज की है। मतलब ये जो सामने वाला सोफ़ा है ना, पहले ये इधर वाली दीवार के साथ था, उधर भी मैंने 2 चेयर लगा ली हैं, तो सोफ़ा इधर आ गया, इधर भी अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम लोग ये दरवाज़ा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये जो बाहर की तरफ खुलता है ना, ये इतना हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि गैराज में से ही जगह है, मतलब एंट्रेंस है, वहीं से ही आ जाते हैं गेस्ट वगैरह आने हो। तो अक्सर ऐसे हुआ, काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ, जब मेरा बेटा आया हुआ था ना बाहर से, तो उसने ना अक्सर वो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। तो बस इसी वजह से ना फिर मैंने उसको मुकम्मल ही बंद कर दिया। और उसके आगे तकरीबन ये सोफ़ा आ गया, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं इतना खुलता, हम लोग इधर से यूज़ कर लेते हैं। साथ ही जी भी मैंने दरवाजे वगैरह देखे अच्छी तरह से, इनको भी गीला कपड़ा सरफ के साथ अच्छी तरह से ये भी साफ़ किए। और आपको थोड़ी बहुत पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, आपने इग्नोर करनी है। आप यकीन करें कहीं कोई जगह नहीं मिलती होती कभी कभी ना वॉइस ओवर करने के लिए, और इतनी ट्रैफिक, इतनी ज़्यादा शोर शराबा हो जाता है ना, तो थोड़ी बहुत पीछे से अगर आवाज़ें हैं तो आपने अवॉइड करनी। तो ये देखें चटाई कितनी प्यारी होगी है ना। और ये देखें ये है जी मेरे ओरिजिनल सोफ़ा, जो कलर है ना ये है, क्योंकि आपने अक्सर देखा है इसके ऊपर कवर ही चढ़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, इसलिए हम इसको कवर ही रखते हैं। तो ये स्टोरी जी बहुत ही मज़े की है। ये सोफ़ा जो है ना, ये इस कलर की वजह से ना वो फैमिली ने बनवा के तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। अचानक से हम लोग शोरूम पे गए, अपनी बेटी के लिए फ़र्नीचर देखना था, तो वहाँ ये एक सीट पड़ी थी, मेरी नज़र पड़ गई, और पीछे करके उन्होंने ना इतना रखा हुआ था, मिट्टी से भरा हुआ था। मैंने भी भाई से कहा, मैंने कहा वो क्या चीज़ है, उन्होंने दिखाया, कहते आप ही ये किसी फैमिली ने बनवाया था, लेकिन वो कलर की वजह से ना वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। खैर मैंने भी बहुत सोचा, सोचने के बाद हम लोग देख के छोड़ के फिर हम दोबारा हमने फ़ाइनल किया कि चलें ले लेते हैं, क्योंकि 7 सीटर ये सोफ़ा, इसके साथ एक और 3 सीटर है जो कि मेरे रूम में पड़ा हुआ है पिंक कलर का, और ये हमें इतने मुनासिब पैसों में मिल गया ना, क्योंकि छोड़ने वाली चीज़ ही नहीं थी। फिर हमने दोबारा से फिर इसकी हमने ना वो मतलब जाके बुकिंग करवा दी। फिर जी इसके साथ मेरे हस्बैंड ने ये वाली वॉल रेडी करवाई, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये सोफ़ा जो है ना इसके साथ एडजस्ट हो गया, और बहुत अच्छा हमारा ड्राइंग रूम रेडी हो गया। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, मेरी बेटी अक्सर कहती है कि मामा नज़र होनी चाहिए चीज़ को, जैसे भी है ना आप ढूंढ लेते हैं जहाँ भी हो। तो जी आपको कैसी लगी मेरे ड्राइंग रूम की सेटिंग?
और फिर ये रात का टाइम है तो यहाँ पे जी हमारे ये नेबर्स की बच्चियाँ ये रात को यहाँ पे खेलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बच्चे चलो सारा दिन पढ़ाई में लगे रहते हैं, तो ये रात को फिर ना भी कुछ दिनों से मौसम अच्छा हो गया तो ये यहाँ पे खेल लेते हैं। और ये हमारे बिल्कुल सामने शादी थी, वो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। पता नहीं उन्होंने पार्क में क्यों नहीं किया, इस सड़क पे कर लिया, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है जब शादी हुई हो घर के सामने तो नींद किसको आती है। जो हम लोग भी अभी जाग ही रहे थे तो मेरे हस्बैंड जी वापस भी आ गए थे काम से, कपड़े वगैरह उन्होंने चेंज किए, तो हम लोग ने प्लान बनाया कि चले जूस पीने चलते हैं। मौसम बहुत अच्छा था, इतनी सर्दी लग रही थी ना, और रात 2 बजे का ये टाइम है। तो देखें गाड़ी के शीशे भी ऑफ है लेकिन फिर भी बहुत सर्दी लग रही थी और इतनी स्मोक थी ना। और हम जी जा रहे हैं सदर बाज़ार वाली साइड पे जूस लेने के लिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक पॉइंट है जिनका जूस बहुत मज़े का होता है। उनकी फ्रूट चाट भी बहुत मज़े की होती है, उनका रशियन सैलड भी बहुत मज़े का होता है। मतलब क्या बात है जी उनकी चीज़ों की। तो ये देखें जी, ये सदर बाज़ार ये बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो हमने तो जब भी लेना होता है, और इनका इतना साफ़ सुथरा है ना, बात होती है सिर्फ़ और सिर्फ सफाई की, कि सफाई हो ना फिर आपका दिल भी करता है कुछ खाने को। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी आपको मेरे वो जो शॉपिंग मैंने की थी वो कैसी लगी है, और आपने मुझे ज़रूर बताना कि मेरे ड्राइंग रूम की सेटिंग आपको कैसी लगी है, और जो सोफ़ा कलर्स हैं ना वो आपको कैसे लगे हैं, अच्छे हैं या कि नहीं अच्छे, आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। तो लें जी अब हम जूस लेके घर जा रहे हैं इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।